हेलो जूनियर्स, दिस इज ज्योति त्यागी एंड यू आर वाचिंग चेकमेट। आज हम वन ऑफ द मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे ग्लोब, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, क्लास 6 ज्योग्राफी चैप्टर 2। एंड बिलीव मी, बहुत इंटरेस्टिंग भी होने वाला है। एक तरीके से बेस है ज्योग्राफी का लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। अगर ये समझ आया तो मानो ज्योग्राफी आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है और बहुत सारे टॉपिक आप इजीली जो है ग्रेस्प कर लोगे। तो स्टार्ट करें अपनी राइड। सबसे पहले हम समझते हैं शेप ऑफ द अर्थ, यानी जो अर्थ जिस पर हम रहते हैं उसकी शेप कैसी है। जैसे देखो, आप अभी इस डायग्राम में देख पा रहे हो, यहाँ पर जो टॉप है ये हमें फ्लैट दिख रहा है। क्यों? क्योंकि अर्थ इज नॉट अ स्फीयर। मतलब अर्थ क्या है, वो एक परफेक्ट स्फीयर नहीं है, वो सर्कुलर शेप में नहीं है टॉप से, और ऐसे ही यहाँ जो बॉटम हमें नहीं दिख पा रहा है यहाँ से। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पर क्या है, फ्लैट। देख पा रहे हो, ये फ्लैट है। और यानी आप ऐसे अज्यूम कर सकते हो कि आप एक ऑरेंज को दो हथेली के बीच में प्रेस कर रहे हो, तो जब वो टॉप से और बॉटम से क्या होंगे, प्रेस करोगे तो फ्लैट हो जाएंगे और बीच में एक बल्ज भी आएगा। तो सेम हमारी अर्थ की तरह, यानी अर्थ की शेप वैसी ही है कि अर्थ स्फेयर नहीं है, परफेक्ट स्फेयर नहीं है टॉप से और बॉटम से, और वो टॉप और बॉटम से कैसा है, फ्लैट है। ठीक है, यानी हम ये भी कह सकते हैं नॉर्थ पोल या साउथ पोल। यहाँ से वो क्या है, फ्लैट है, और एक बल्ज है कहाँ, इक्वेटर के पास। ठीक है, इज इट क्लियर? और इसलिए इस शेप को हम क्या बोलते हैं, जियोइड शेप। सो नाउ वी कैन से कि जो हमारी अर्थ की शेप है वो कैसी है, जियोइड। ओके, इज इट क्लियर? सो ये ग्लोब क्या है? अगर देखो, हम किसी भी चीज को जब समझते हैं तो हम बहुत कोशिश करते हैं ना कि उसके जैसा कुछ हम एज्यूम कर पाए, उसके जैसा हम देख पाए। अब क्योंकि हमें अपनी अर्थ को समझना था, सबको समझाना था, तो इसके लिए कुछ जरूरत थी एक ऐसी चीज जो कि बिल्कुल अर्थ के जैसी दिखे। ठीक है, तो ग्लोब वही है। हम कह सकते हैं रेप्लिका ऑफ अर्थ है, हम कह सकते हैं मिनिएचर ऑफ अर्थ है, हम कह सकते हैं मॉडल ऑफ अर्थ है। ठीक है, ग्लोब आप सबने देखा होगा एंड आई एम श्योर, है ना, सब ऑफिस की टेबल्स पे, घर में हमारी स्टडी टेबल्स पर सबने ये ग्लोब देखा है, एंड दैट इज रेप्लिका, रेप्लिका ऑफ अर्थ। ओके, मिनिएचर भी कह सकते हो एंड मॉडल भी कह सकते हो। अब जो ग्लोब होता है, अब ग्लोब पे आप देखोगे ऐसे जो भी कंट्रीज हैं या कॉन्टिनेंट्स हैं या हम कहें ओशंस हैं, वो करेक्ट साइज में होते हैं। करेक्ट साइज इन द सेंस हम कह सकते हैं कि वो उस प्रॉपर रेशो में होते हैं। यानी हम अगर पूरे एज अ अर्थ को हम देख रहे हैं और वहां पे वो जिस साइज में है, सपोज दैट एशिया कॉन्टिनेंट है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है या पैसिफिक ओशन है, वो वहां रियल अर्थ पे जिस साइज में है उसी के रेशो में वो यहाँ पर भी उसी करेक्ट साइज में है। ओके, ये क्लियर है? उसके बाद अब हम आते हैं एक्सिस पर। अब ये एक्सिस क्या है? देखो, वैसे तो हम जो अर्थ की मूवमेंट्स हैं, रोटेशन, रेवोल्यूशन, वो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बट इन शॉर्ट ये सबको मालूम होगा कि जो अर्थ है वो अपने ही एक्सिस, या हम कहें मतलब एक पॉइंट समझो आप, अर्थ ऐसे घूम रही है, अपने ही पॉइंट पर भी घूम रही है और सन के चारों तरफ भी चक्कर लगा रही है। तो ये जो अपने ही पॉइंट पे जैसे घूम रही है, इस पॉइंट से जो हम अज्यूम करते हैं, जो लाइन है, इसको हम एक्सिस बोलते हैं। या हम वापस से आके एक बार देखो ग्लोब पे समझ लेते हैं। ये आप लाइन समझ रहे हो, ये एक लाइन जो कि इस ग्लोब को क्रॉस करके गई है, और सबने टेबल पे देखा होगा, बिकॉज ऑफ दिस लाइन ही हम इसको रोटेट करा पाते हैं, है ना, ग्लोब को। तो ये जो लाइन जो हमें यहाँ टॉप पर भी दिख रही है, क्रॉस करके यहाँ बॉटम में भी दिख रही है, इसी लाइन को हम एक्सिस बोलते हैं। यानी अगर हम कहें तो रियल जो अर्थ है हमारी, उसमें ऐसी कोई लाइन नहीं है कि वो अर्थ को पूरा ऐसे क्रॉस करके गई है, ऐसा नहीं है। बट क्योंकि अर्थ अपने एक पॉइंट पे रिवॉल्व कर रही है, ठीक है, वो सन के चारों तरफ भी रिवॉल्व कर रही है, और वो अपने पॉइंट पे, सॉरी, रोटेट कर रही है, नॉट रिवॉल्व, अपने पॉइंट पे जो वो रोटेट कर रही है, उसी पॉइंट से जो हम एज्यूम करते हैं इस लाइन को, वो अर्थ का एक्सिस है। और ग्लोब पे अगर देखोगे तो आप, ये नीडल है, ये जो पास ऑन हुई है, ठीक है, इसको हम अर्थ का एक्सिस कहते हैं। और एक एक देखो सिंपल सी चीज, आप अब ये भी समझ पा रहे होंगे कि अर्थ का एक्सिस क्या है, टिल्टेड है, लाइक दिस। आप देख रहे हो, तो ये झुका हुआ है, ये ऐसे नहीं है, मतलब लाइक सीधा सीधा नहीं है, ये इस तरीके से झुका हुआ है। अगर हम कहें तो देखो, ये 90 डिग्री पे होता तो ये यहाँ होता, लाइक दिस। ये देख रहे हो, लेकिन ये इतना क्या है, टिल्टेड है, और ये इतना टिल्टेड है 23.5, यानी ये 23.5 डिग्री टिल्टेड है। ठीक है, और इसी टिल्ट की वजह से जो हमारे सीजन्स हैं वो भी, मतलब उनके फॉर्मेशन में स्टिल्ट का बहुत रोल है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे
अपना एक्सिस जो है ये अर्थ का, ये समझा, नीडल जो फिक्स है थ्रू द ग्लोब इन अ टिल्टेड मैनर, इसको हम एक्सिस बोलते हैं। बट हमने जो पढ़ा अभी, रियल अर्थ में ऐसा कोई सच नीडल नहीं है। जो मूव करती है वो अपने एक्सिस के थ्रू, उस इमेजिनरी लाइन को हम क्या बोलते हैं, एक्सिस बोलते हैं। सो रिमेंबर दिस कि ये इमेजिनरी लाइन्स है, रियल में ऐसी कोई लाइन नहीं है। ठीक है। और वही जो मतलब कि ये जो एक्सिस है, जब ये टॉप पर जहां निकलता है उसको हम नॉर्थ पोल बोलते हैं, और जहां ये बॉटम में होता है वो पास ऑन होता है अर्थ पर, उसको हम साउथ पोल बोलते हैं। ठीक है। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, ये आप सबको पता होगा, ग्लोब को तो माइट भी आप कैसे भी घुमा लो, ग्लोब को आप वेस्ट टू ईस्ट घुमाओ या ईस्ट टू वेस्ट घुमाओ, बट इन रियल में जो हमारी अर्थ है वो कैसे रोटेट करती है, हमारी अर्थ रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट। यानी कि अगर हम कहें तो ये जैसे वेस्ट है तो वेस्ट से ईस्ट की तरफ करेगी। और यही रीजन है कि जब सन को जो फेस करता है पार्ट, वो सबसे पहले ईस्ट करता है। इसलिए हमें लगता है कि सनराइज कहाँ पर हुआ है, अर्थ पर जब हम सनराइज देखते हैं तो हमें लगता है ईस्ट से हुआ है। बट रीजन इज दिस कि जो वेस्ट टू ईस्ट अर्थ घूम रही है, तो जब सबसे पहले यहाँ सन के पास जो पार्ट आता है वो ईस्ट आता है, वो ईस्ट फेस करता है। इसीलिए हमें फील होता है कि जो सन है वो राइज कहाँ से हो रहा है, ईस्ट से हो रहा है। बट सन तो वही है ना, हमारी अर्थ ऐसे घूम रही है। अब ये भी याद करना, जो लास्ट चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था कि हमारे पूरे सोलर सिस्टम में दो प्लैनेट ऐसे भी हैं जो ईस्ट टू वेस्ट मूव करेंगे। ओके, ईस्ट टू वेस्ट, यानी वहां सनराइज कैसे होता है, वहां सनराइज होता है वेस्ट से। ठीक है। अब वो दो प्लैनेट आप मुझे बताओगे, नहीं तो मैं चैप्टर के लास्ट में भी बताऊंगी। ठीक है। ओके, अभी बता देती हूँ, नहीं तो पता चल रहा है आप पूरा ही चैप्टर में वही सोचते रहोगे वो कौन से दो प्लैनेट है ना, और पता चल रहा है ये वाली मेहनत बेकार गई। सो दोज प्लैनेट्स आर वीनस एंड यूरेनस। वीनस और यूरेनस पे जो सनराइज है वो कहाँ से होता है, वेस्ट से। एंड रीजन क्या है, ये रीजन वेस्ट टू ईस्ट नहीं होती उनकी मूवमेंट, उनकी मूवमेंट कैसे होती है, ईस्ट टू वेस्ट। ओके, क्लियर है। चलिए अब आगे, हाउ टू लोकेट अ प्लेस ऑन ग्लोब। अब देखो, इतना तो आपको ऐसे एज्यूम करो कि हमें किसी को, हम ग्लोब पर हैं और हमें उसे बताना होता कि हम यहाँ पर हैं, तो आप ग्लोब पे कैसे बताओगे, क्योंकि ग्लोब तो गोल है, यानी हमारी अर्थ तो गोल है ना। कैसे हम उसे बताएंगे कि हम यहाँ हैं, क्योंकि आपने ऐसे घुमाया तो वो ईस्ट भी बदल जाएगा, वेस्ट भी बदल जाएगा। तो अब बड़ी दिक्कत थी कि हम लोकेट कैसे करें ग्लोब पे, हम प्लेसेस को लोकेट कैसे करें। तो यहीं से हमें इस नीड को पूरा करने के लिए क्या आते हैं, क्या आते हैं, रेफरेंस एंड लाइंस। कुछ हम सर्टेन पॉइंट बनाते हैं रेफरेंसेस के लिए और लाइंस ड्रॉ करते हैं, किस पर, ग्लोब पर। और इन्हीं लाइंस को हमने क्या नाम दिया, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। अब हम देखेंगे ये क्या है, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। तो सबसे पहले लैटिट्यूड देखते हैं। देखो, लैटिट्यूड जैसे बहुत बार सुना भी होगा शायद अभी तक, या क्लास में अगर ये चैप्टर हुआ होगा तो आपने ऐसे सुना होगा, लैटिट्यूड मतलब लेटा हुआ। लेटा हुआ जरूर याद रखना, लेकिन लेटी हुई लाइंस नहीं करके अगर आप याद रखोगे लेटे हुए सर्कल्स हैं, तो बेटर रहेगा। ठीक है। क्योंकि ये सर्कल्स ही हैं, क्योंकि हम जब हमेशा लाइन लाइन बोलते हैं ना तो हम भूल ही जाते हैं कि लैटिट्यूड्स क्या है, सर्कल है। जैसे देखो, आप टॉप पे पूरा सर्कल देख पा रहे हो ना, ये इसी तरीके से लैटिट्यूड क्या है, सर्कल्स है। ये देखो, ये इस तरीके से जैसे 60 डिग्री वाला सर्कल है, ये इस तरीके से 40 डिग्री वाला सर्कल है। तो लैटिट्यूड क्या है, ये सर्कल्स हैं। और हमने इन्हें पैरेलल्स क्यों बोला, क्योंकि देखो ये सर्कल क्या है, पैरेलल है, कभी ये एक दूसरे से मिल नहीं रहे हैं और एक दूसरे के पैरेलल पैरेलल है ये। तो इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। सो जो सबसे बड़ा सर्कल है, हम कहेंगे ग्लोब पर जो सबसे बड़ा सर्कल है वो है इक्वेटर, जिसको हमने, और क्योंकि ये सबसे बड़ा था तो इसलिए हमने यहीं से स्टार्टिंग मानी और इसको वैल्यू दी 0। ठीक है। और इसी के बाद ऐसे ऐसे करके 0 1 2 3 4 5 इस तरीके से 20, देन 21 22 इस तरीके से 40, और ये जो 90 है, 90 डिग्री नॉर्थ इज कॉल्ड नॉर्थ पोल। ठीक है। एंड इसी तरीके से 90 डिग्री जो बॉटम में है दैट इज कॉल्ड साउथ पोल। सो क्लियर है ये, मतलब ये ऑल पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स, ये क्या है, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। और अगर हम देखें, देखो यहाँ से अगर हम इक्वेटर से, अगर हम इक्वेटर से ये डिस्टेंस देखेंगे ना, तो अब पूरा का पूरा सर्कल कितने डिग्री का होता है, ये तो मैथ्स में पढ़ लिया होगा ना, 360 डिग्री का होता है। तो देखो, अब अगर मैं यहाँ से, लाइक यहाँ से मैं यहाँ तक मूव करती हूँ, तो मैंने एक सर्कल का 1/4 पार्ट ही मूव करा ना, क्योंकि जब मैं ऐसे ही बैक में जाऊंगी और फिर वापस से इधर इक्वेटर आती हूँ तो मैंने हाफ पार्ट कर लिया। फिर मैं इसी तरीके से मान लिया बॉटम साइड में गई तो इस तरीके से हाफ किया, और फिर यहाँ ऐसे वापस आए तो फिर 1/4 और किया। यानी कि सिंपल सा है कि अगर जो पूरा सर्कल है वो 360 डिग्री का होता है एज वी नो,
तो जब हम 1/4 पार्ट करेंगे तो 360 का 1/4 कितना होगा, 90। इसीलिए हमने जो इसको वैल्यू दी है ना, जब हम 1/4 पार्ट कवर करते हैं तो हमने नॉर्थ पोल को जो वैल्यू दी है वो है 90 डिग्री। ठीक है, क्लियर। 90 डिग्री लैटिट्यूड मार्क्स द नॉर्थ पोल एंड 90 डिग्री साउथ मार्क्स द साउथ पोल। क्लियर। अब वैल्यू ऑफ ईच लैटिट्यूड इज फॉलोड बाय ईदर द वर्ड नॉर्थ और साउथ। देखो सिंपल है, आप ये चीज देखो कि जिस तरीके से हमने यहाँ पर इक्वेटर, क्योंकि इक्वेटर क्या था, सबसे बड़ा सर्कल है, इक्वेटर सबसे बड़ा सर्कल था, तो हमने काउंटिंग यहीं से स्टार्ट कर दी कि चलो भाई 0 डिग्री इसको दे देते हैं, फिर इसके ऊपर 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 1 2 3 4 ऐसे करके। तो अब जब हम इधर ऐसे सर्कल बना रहे हैं तो जो भी हमें ये वाला पार्ट नहीं दिख रहा है, यहाँ पे भी तो ऐसे सर्कल बने हुए हैं इस तरीके से 90 तक, फिर 90 जो साउथ पोल आएगा। तो अब अगर इधर भी 20 डिग्री नॉर्थ है, 40 डिग्री, सॉरी मतलब इधर भी 20 डिग्री है, 40 डिग्री है, 60 डिग्री है, तो ऐसे ही तो यहाँ पर भी था। तो हमें एक लेटर की जरूरत थी, यानी इक्वेटर के जो भी ऊपर, ठीक है, इक्वेटर के आपको पता है इक्वेटर के ऊपर क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इक्वेटर के बॉटम में क्या है, सदर्न हेमिस्फीयर। तो हमने फिर उसी लेटर से डिनोट किया, मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर मतलब इक्वेटर के ऊपर आप जो भी लैटिट्यूड देखोगे उसके सामने एक लेटर होगा एन, एन एन, ठीक है, मतलब नॉर्थ लैटिट्यूड। ठीक है, ऐसे ही इक्वेटर के अगर आप बॉटम में देखोगे, इट मीन्स कि अगर आप सिर्फ ऐसे 20 डिग्री लिख देते हो तो वो इनकम्प्लीट माना जाएगा, वो प्रॉपर वैल्यू मानी ही नहीं जाएगी जब तक आप उसके सामने ये लेटर डिनोट नहीं करोगे एन या एस, है ना, क्योंकि 20 डिग्री तो ऊपर भी हो सकता है, यहाँ पर भी है 20 डिग्री, यहाँ पर भी है। तो नाउ क्लियर कि ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है इक्वेटर के ऊपर और ये सदर्न हेमिस्फीयर है, तो वी हैव टू डिनोट बाय द लेटर एस और एन। ठीक है, अब देखो ये चीज तो हो ही गई, ठीक है, जैसे क्योंकि हमने बताया ना चंद्रपुर है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र जो कि इंडिया का एक क्या स्टेट है, तो 20 डिग्री नॉर्थ ये यहाँ पर है। इसी तरीके से अगर हम बेलो हॉरिजॉन्टे एक जगह है ब्राजील में, जो कि साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है ब्राजील, तो वहां हम देखिए वहां 20 डिग्री साउथ पर ये जगह है। तो नाउ क्लियर, क्योंकि अगर हम तब तक डिनोट नहीं करेंगे हम नॉर्थ और साउथ तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी, सो वी हैव टू डिनोट कि ये नॉर्थ में है या साउथ में है। एंड वन मोर इंटरेस्टिंग फैक्ट कि जो साइज है पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड का डिक्रीजेस टुवर्ड्स पोल। देखो हम एक बार फिगर पे जाके चेक ही कर लेते हैं, मैंने जैसे बताया था ना इक्वेटर सबसे बड़ा सर्कल है, अब हम जैसे जैसे देखो ऊपर चलते जा रहे हैं सर्कल छोटे होते जा रहे हैं, ये और भी छोटा है, फिर ये उससे भी छोटा है, और फिर ये सबसे छोटा है, इस तरीके से करके फिर इससे भी छोटा यहाँ पर आएगा, लाइक और फिर हम पॉइंट पे जाके एक रुक जाएंगे, जो 90 डिग्री हम कहेंगे नॉर्थ पोल वो एक पॉइंट है ना कि वो एक सर्कल है। ठीक है, तो यानी कि टुवर्ड्स दी पोल्स, अगर हम इक्वेटर से टुवर्ड्स दी पोल चलेंगे तो जो पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स हैं या जो सर्कल्स हैं वो क्या होते जाएंगे, डिक्रीज होते जाएंगे। ठीक है, क्लियर है। एंड बाय मेजरिंग द एंगल ऑफ द पोल स्टार, अगर हम अपने जो भी हम जगह पर हैं, जहां पर भी हम खड़े हैं या जहां पर हम रह रहे हैं, अगर हम उस जगह का एंगल पोल स्टार से हम देखते हैं कि मतलब हमारी जो जगह है वो पोल स्टार के साथ क्या एंगल बना रही है, तो उससे हम अपनी जगह का क्या पता कर सकते हैं, लैटिट्यूड फाइंड आउट कर सकते हैं। इज इट इंटरेस्टिंग, है ना। सो नाउ वी कम टू इम्पोर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। अब ऑलरेडी देखो हम इक्वेटर के बारे में तो पढ़ चुके हैं ना, इक्वेटर तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, लैटिट्यूड है ही, इक्वेटर जो कि 0 डिग्री है वो सबसे क्या है, इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड है। अभी हमने नॉर्थ पोल भी पढ़ा, हमने साउथ पोल भी पढ़ा, 90 डिग्री जो साउथ है वो साउथ पोल है, 90 डिग्री जो नॉर्थ पोल है वो नॉर्थ पोल है। अब कुछ अदर इम्पोर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड भी है, जैसे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जल्दी से फाइंड आउट करो फिगर में कहाँ पर है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, 23 हाफ नॉर्थ, इसी तरीके से 23 हाफ साउथ, ये क्या हो जाएगा, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में एक और इंटरेस्टिंग चीज है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के बिल्कुल मिडिल से पास ऑन होती है। ठीक है, यानी हमारा इंडिया यहाँ कहीं इस तरीके से है और ये इंडिया के मिडिल से पास ऑन होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। हम यानी ग्लोब पर अगर होंगे तो हम अपनी ये इंडिया की पोजीशन क्या कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं। इसी तरीके से 23 एंड हाफ साउथ में क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। नाउ वी कम टू 66 एंड हाफ नॉर्थ, ये क्या है, ये आर्कटिक सर्कल है। ठीक है, आर्कटिक ओशन भी आपको पता है ना यही है। इसी तरीके से 66 एंड हाफ साउथ, ये क्या है, अंटार्कटिक सर्कल। आपको इस तरीके से ऐसे ही याद हो जाना है क्योंकि अंटार्कटिका किधर है, अंटार्कटिका जो कॉन्टिनेंट है वो साउथ में है, तो इसीलिए ये जो साउथ वाला है 66 एंड हाफ जो साउथ है वो क्या है, अंटार्कटिक सर्कल है।
ठीक है, तो ये हमारे मेन क्या हो गए, इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड हो गए। ओके, क्लियर। नाउ वी कम टू इक्वेटर। इक्वेटर जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इमेजिनरी सर्कुलर लाइन है, डिवाइड करती है ग्लोब को किसमें, टू इक्वल पार्ट्स में। ठीक है, रिप्रेजेंट हम इससे किससे करते हैं, 0 डिग्री से करते हैं। ठीक है, इसके जो अपर वाला पार्ट है इक्वेटर के, उसको हम नॉर्दर्न हाफ जो है उसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। जो बॉटम वाला पार्ट है, सदर्न वाला पार्ट है, उसको हम क्या बोलते हैं, सदर्न हेमिस्फीयर। क्लियर है। नाउ वी कम टू हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। अब ये हीट जोन्स क्या है, ठीक है, या ये हीट जोन्स का क्या मतलब कंसेप्ट है। देखो, सीधी सी बात है, एक आप पहले हम इधर आते हैं, ये जैसे कि हमारी अर्थ ही है, हम इसको मतलब मान रहे हैं यहाँ पे, जैसे ये आप ग्लोब पर आ जाओ, एक काम करो, ये ग्लोब है। अब आप ये देख रहे हो क्योंकि ये टिल्टेड था, अभी जब हम एक्सिस के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने खुद ही देखा था ना, जो हमारी अर्थ है वो टिल्टेड है। देखो, ऐसे ना होके, ये सीधा एक्सिस ना होके इस तरीके से है, 23.5 टिल्टेड है। ठीक है, मतलब यहाँ से अगर आप देखोगे ये ऐसे 90 डिग्री एंगल बनता है, लेकिन अब जो ये एंगल बना हुआ है ये कितना है, ये 66.5 है। ठीक है, इसके साथ और इसके साथ 66.5 है, तो मतलब कितना कम हो गया, 23.5। तो यानी टिल्ट कितना है, वो 23.5 है। ठीक है, तो अब अगर हम देखें, क्योंकि इसके इस तरीके से टिल्ट होने की वजह से जो पूरा हमारी अर्थ है उस पे एवरी पार्ट पे सेम हीट रिसीव नहीं होती है। ठीक है, एवरी पार्ट पे सेम हीट रिसीव नहीं होती है, क्योंकि जो रेज हैं उनका एंगल डिफरेंट डिफरेंट बनता है अलग अलग प्लेस पर। अब क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट बन रहा है अलग अलग प्लेस पे, डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट जो है वो रिसीव हो रही है। मान लिया यहाँ जो हीट रिसीव हो रही है वो अलग है, और यहाँ जो पार्ट पे रिसीव हो रही है हीट वो अलग है, और यहाँ जो रिसीव हो रही है वो हीट अलग है। तो इसीलिए इसीलिए फिर हमने क्या करा, अपनी अर्थ को किस में डिवाइड कर दिया, हीट जोन्स में। ठीक है, और हमने अपनी अर्थ को 3 हीट जोन्स में डिवाइड करा। अब ये 3 हीट जोन्स कौन सी हैं, फर्स्ट इज टॉरिड जोन। ठीक है, ये टॉरिड जोन है। यहाँ पर क्या होता है, द मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवरहेड at least once a year on all latitudes in between the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn. This area therefore receives the maximum heat and is called the torrid zone. देखो, पहले हम डायग्राम पे जाएंगे। ठीक है, यानी कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आप देख रहे हो और जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन देख रहे हो, इसके बीच में एक ग्रीन एरिया देख रहे हो, यहाँ पे इन बिटवीन दिस एरिया जो एवरी लैटिट्यूड है, एवरी लैटिट्यूड जो भी इसके बीच में आ रहे हैं उस पर सन, ठीक है, पूरे साल में एक बार जरूर क्या होगा, ओवरहेड होगा, यानी सर के ऊपर होगा। ठीक है, अब क्योंकि अगर सन ओवरहेड होगा, सर के ऊपर होगा, तो मैक्सिमम रिसीव करेंगे ये वाले एरिया हीट को। ठीक है, इस एरिया में मैक्सिमम हीट रिसीव होगी, और क्योंकि मैक्सिमम हीट यहाँ पर रिसीव होगी इसीलिए फिर इसको क्या बोलते हैं, टोरिड जोन। ठीक है, क्लियर है। यानी यहाँ से आपकी दो चीज क्लियर हुई है कि एक तो टोरिड जोन जो है वो है कहाँ पर, तो टोरिड जोन कहाँ पर है, वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में। ठीक है, दूसरा आपका क्या क्लियर हुआ है कि वाई वी कॉल्ड दिस टोरिड जोन। तो टोरिड जोन हम इसको क्यों बोलते हैं, बिकॉज ऑफ in between the tropic of cancer and the tropic of capricorn every latitude, okay, every latitude once in a year get sun overhead। ठीक है, जो सन है उसको ओवरहेड करता है, सो these latitude receives maximum heat, that's why this is called torrid zone। क्लियर है। और हम इसको जरूरी नहीं है हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन ही देखें, क्योंकि माइट भी एमसीक्यू में आपको सिर्फ ये नाम ना देखने को मिले, तो आपको इनकी डिग्रीज भी पता होनी चाहिए कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की डिग्री क्या है, 23.5 नॉर्थ। इसी तरीके से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन की क्या है, 23.5 साउथ। सो इन बिटवीन द एरिया जो है वो क्या है, टॉरिड जोन। क्लियर है। अभी नेक्स्ट हमारी कौन सी जोन आएगी, टेम्परेट जोन्स। अब टेम्परेट जोन्स, यहाँ पे जोन्स इसलिए वो टोरिड जोन थी क्योंकि वो एक ही जोन थी। टेम्परेट जोन्स हम देखेंगे दो आएंगी, एक इधर नॉर्थ में होगी, एक साउथ में होगी। द मिड डे सन नेवर शाइन्स ओवरहेड ऑन एनी लैटिट्यूड बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। यानी जो सन है वो कभी भी ओवरहेड नहीं होता, कहाँ पे, बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। सो अब जब अगर ओवरहेड नहीं होगा तो क्या होगा, देखो वहां पे जो सन की रेज है वो स्लांटिंग होंगी। मतलब अब अगर सन की रेज स्लांटिंग होती है तो क्या होता है, वो एक बड़े एरिया में होती है लेकिन वो उतनी हीट प्रोवाइड नहीं करती। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर जो टेम्परेचर है टेम्परेट जोन में क्या रहता है, हम कह सकते हैं कि ना बहुत ज्यादा रहता है, ना बहुत हाई रहता है, ना बहुत लो रहता है, तो ये टेम्परेट जोन्स है। ठीक है, देखो हम यहाँ पर डायग्राम में देखेंगे इसको, ये क्या है, ये जो आप देख रहे हो ना पिंक वाला एरिया,
जो पीच वाला एरिया है, ये क्या है, ये टेम्परेट जोन है, यानी बियॉन्ड द टैप्रिक, जो बियॉन्ड द लाइन ऑफ कैप्रिकॉन है, उसके बियॉन्ड कहाँ तक, अंटार्कटिक सर्कल तक, ठीक है। और इसी तरीके से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके आर्कटिक सर्कल तक। एंड रीजन बिहाइंड दिस, यानी दो हमारे पास टेम्परेट जोन हो गई, नॉर्थ टेम्परेट जोन एंड साउथ टेम्परेट जोन। सो ऐसे अलग अलग क्वेश्चंस भी आ सकते हैं कि नॉर्थ टेम्परेट जोन कहाँ लाई करती है, तो लाई करती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के बीच में। ऐसे ही साउथ, यहाँ पर जो साउथ टेम्परेट जोन है वो कहाँ पे लाई करती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और अंटार्कटिक सर्कल के बीच में। ठीक है, क्लियर हो रहा है। और क्यों है ये टेम्परेट जोन, देखो जैसे अभी हमने पढ़ा, हमने यही तो पढ़ा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में सन जरूर ओवरहेड होता है एक बार, ठीक है। इन सभी लैटिट्यूड्स पे वंस इन अ ईयर सन ओवरहेड होगा, लेकिन बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से लेकर अंटार्कटिक सर्कल तक एंड बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये कभी भी ओवरहेड नहीं होगा, ठीक है। इन लैटिट्यूड्स पे कभी भी ओवरहेड नहीं होगा एंड द सन रेज जो है वो क्या होंगी, स्लांटिंग होंगी। स्लांटिंग होंगी तो ये एरिया क्या है, ये रिसीव करेंगे मतलब मीडियम हीट, नॉट दैट मच जितना कि टोरिड जोन में होता है, तो इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, टेम्परेट जोन। क्लियर है। नाउ वी कम टू थर्ड जोन, जो कि क्या है, फ्रीजिड जोन, ठीक है। फ्रीजिड जोन, यहाँ ये कौन से एरियाज हैं, ये एरियाज हैं आर्कटिक सर्कल से लेकर नॉर्थ पोल तक, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और ऐसे ही अंटार्कटिक सर्कल से लेके साउथ पोल तक, कहाँ पर, सदर्न हेमिस्फीयर में। ये बहुत कोल्ड है, नाम से ही पता चल रहा है, फ्रीजिड है। फ्रीजिड है मतलब बहुत कोल्ड है ना। और क्यों है, रीजन क्या है, बिकॉज द सन डज नॉट राइज मच अबव द होरिजन। होरिजन से ज्यादा ऊपर सन आता ही नहीं है, मतलब आप अगर जैसे आप देखोगे, जो हम सन है ना इंडिया में है, जैसे हम है, तो इंडिया में तो हम फिर भी ना, अगर आप देखो यहाँ पर हो, सपोज दैट देखो आप यहाँ पर हो ना इंडिया में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से थोड़ा नीचे, यानी आप इंडिया के साउथ वाले पार्ट में हो, तो वंस इन अ ईयर आप जरूर देखोगे कि सन एक बार ओवरहेड होएगा, है ना, बिल्कुल सर के ऊपर होएगा एकदम। लेकिन फिर अगर चलो आप दिल्ली में भी हो, इधर हो, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ में हो, दिल्ली में हो, देहरादून में हो, चंडीगढ़ में हो, तभी भी क्या होगा कि आपके पास स्लांटिंग रेज तो है, एटलीस्ट स्लांटिंग रेज तो आ रही हैं, लेकिन यहाँ क्या है, आर्कटिक सर्कल से लेके नॉर्थ पोल तक, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और इसी तरीके से अंटार्कटिक सर्कल से लेके साउथ पोल तक, यहाँ पे सन बहुत ज्यादा ऊपर आता ही नहीं है, ठीक है। सन बहुत ज्यादा ऊपर आता ही नहीं है, और इसीलिए एक तरीके से हम कहें तो स्लांटिंग भी, मतलब स्लांटिंग भी इस तरीके से होती है कि हम कहें वो हॉरिजॉन्टल टाइप ही हो जाती है, मतलब इतना स्लांटिंग का भी बहुत कम स्लांटिंग होती है, जो सनरेज है वो बहुत ज्यादा ऊपर आ ही नहीं पाता है सन, और इसीलिए इन एरियाज को जो हीट है वो बहुत ज्यादा रिसीव हो ही नहीं पाती। यानी सोचो सन एक चीज ऊपर है, एक चीज ऊपर से डल रही है, फिर एक चीज स्लांटिंग डल रही है, और एक चीज बिल्कुल ऐसे ज्यादा ऊपर आ ही नहीं पा रहा, तो वो हीट नहीं रिसीव कर पाते हो, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, फ्रिजिड जोन, ठीक है। तो अब मेरे ख्याल से हीट जोन्स आपको क्लियर हो गया कि हीट जोन्स क्यों है, क्योंकि जो हमारी अर्थ है वो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट पे क्या करती है, डिफरेंट हीट रिसीव करती है, ड्यू टू, क्योंकि वो टिल्टेड है ना। अब वो टिल्टेड है, इस वजह से वो डिफरेंट डिफरेंट हीट रिसीव करती है, और इसी बेसिस पे हमने अपनी अर्थ को किस में बांट दिया है, तीन हीट जोन्स में, टॉरिड, देन टेम्परेट जोन एंड देन फ्रिजिड जोन। क्लियर है, चले अब आगे। सो नाउ वी कम टू लॉन्गिट्यूड। अभी हमने पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड पढ़ा था, नाउ वी विल डिस्कस लॉन्गिट्यूड, ठीक है। अब ये लॉन्गिट्यूड क्या है, देखो हमने अभी अभी लैटिट्यूड के बारे में तो यही पढ़ा ना, सर्कल्स हैं, ठीक है, इस तरीके से लेटे हुए सर्कल्स हैं, इस तरीके से, मतलब ना कि खड़े हुए सर्कल है ऐसे जैसे ये हैं, वो क्या है, लेटे हुए सर्कल है। तो अब हम लॉन्गिट्यूड के बारे में पढ़ें, तो ये लॉन्गिट्यूड क्या है, ये सेमी सर्कल है, ठीक है। वो क्या थे, सर्कल थे, लैटिट्यूड क्या थे, सर्कल्स थे, ठीक है। ये क्या है, सेमी सर्कल, यानी जैसे जैसे आपको दिख रहे हैं ये ऐसे हैं, सेमी सर्कल्स, और इनको हम क्या बोलते हैं, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। ये कहाँ से कैसे होते हैं, देखो जो नॉर्थ पोल से हम देखेंगे साउथ पोल को, जो लाइन मिलाती है, मतलब नॉर्थ पोल से साउथ पोल को जो सर्कल्स मिला रहे हैं, सेमी सर्कल्स, इनको हम क्या बोलते हैं, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। Okay, distance between them is measured in degree and each degree is further divided into minutes and minutes into second। देखो हर एक लॉन्गिट्यूड आप देख रहे हो जो क्या है, डिग्री मेंशन है उस पे, यानी हम हर एक जो लॉन्गिट्यूड है उसको एक डिग्री से डिनोट करते हैं, और फर्दर हम इनको मिनट एंड देन जो, क्योंकि बीच बीच में भी जो स्पेस आ रहा है उसको फर्दर हम मिनट और सेकंड्स में भी डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। सो दे आर सेमी सर्कल्स, ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड, है ना, ये क्या है, सेमी सर्कल्स हैं। और अब देखो इनमें जो मैक्सिमम डिस्टेंस है
वो आपको दिख रहा होगा, देखो यहाँ है, ये जो जगह है ये है इक्वेटर। मैक्सिमम जो डिस्टेंस है वो इक्वेटर पे होता है, और देखो सब नॉर्थ पोल या साउथ पोल पे आके मिल रहे हैं ना आपस में, तो यानी हम कहें नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे आके ये डिस्टेंस जीरो हो जाता है। यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाले जो सेमी सर्कल्स हैं, दीज आर कॉल्ड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, एंड द डिस्टेंस, जो डिस्टेंस है मैक्सिमम है कहाँ पर, इक्वेटर पे। और फिर ये ग्रेजुअली क्या हो रहा है, देखो डिक्रीज होता जा रहा है व्हेन वी गो टुवर्ड्स पोल्स, और डिक्रीज होते होते पोल्स पे क्या हो जाएगा, जाके सब आपस में मिल जाएंगे और ये जीरो हो जाएगा। ओके, दूसरी चीज क्या हमने पढ़ा था, याद है, हमने पढ़ा था जो लैटिट्यूड है, जो वन ऑफ द मेन लैटिट्यूड है इक्वेटर, याद आया? देखो ये जो वन ऑफ द मेन लैटिट्यूड है इक्वेटर, ये सबसे बड़ा लैटिट्यूड है। सबसे बड़ा है इसलिए हमने यहीं से काउंटिंग स्टार्ट कर दी थी, 0 डिग्री, इसको 0 डिग्री माना, देन 1 2 3 इस तरीके से करके, और इस तरीके से नीचे। लेकिन यानी इससे हमें ये तो पता चल गया कि लैटिट्यूड क्या होते हैं, इक्वल लेंथ के नहीं होते, बट लॉन्गिट्यूड के साथ ऐसा नहीं है। मतलब लॉन्गिट्यूड क्या है, इक्वल लेंथ के होते हैं। ये छोटी छोटी चीजें बच्चे, बट आपको याद रखनी है, ठीक है। लॉन्गिट्यूड क्या है, इक्वल लेंथ के होते हैं, जबकि लैटिट्यूड क्या होते हैं, छोटे बड़े होते हैं ना, जैसे इक्वेटर पे सबसे बड़ा है, और इस तरीके से जैसे जैसे पोल्स की तरफ जाते जाएंगे, लैटिट्यूड की जो लेंथ है वो डिक्रीज होती जाएगी। तभी देखो आप जो मेन नॉर्थ पोल पे चले जाओगे तो एक पॉइंट पे सिमट जाएगा वो, इसी तरीके से साउथ पोल पे। सो क्लियर है, अनलाइक पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स, ऑल मेरिडियंस आर ऑफ इक्वल लेंथ, ठीक है। अब लेकिन ये तो हमने देखा कि भाई लॉन्गिट्यूड क्या है, व्हाई डू वी नीड लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड तो हमने बना ही लिए थे, तो फिर लॉन्गिट्यूड की क्या जरूरत आन पड़ी हमें, क्यों बनाए हमने लॉन्गिट्यूड? क्योंकि देखो सिंपल सा आप एक चीज सोचो, मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है, लाइक मैं यहाँ पर हूँ, मैं 0 डिग्री लैटिट्यूड पर हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पर हूँ, और लाइक आप यहाँ पर हो, तो हम अपनी पोजीशन कैसे बताएंगे आपस में? आप भी यही बोलोगे कि मैं 0 डिग्री लैटिट्यूड पर हूँ, मैं भी यही बोलूंगी कि मैं भी 0 डिग्री लैटिट्यूड पर हूँ, पर आप देखो कि आप 0 डिग्री लैटिट्यूड पर कितना ईस्ट में हो, ठीक है, और मैं वही 0 डिग्री लैटिट्यूड पे कितना वेस्ट में हूँ, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे पोजीशन को? इट मीन्स हमें कुछ और लाइंस की ज़रूरत थी, यानी कि ये जो हम बना चुके थे ऑलरेडी, ये तो सबसे पहले सारी चीज़ें याद रखना, सबकी सब इमेजिनरी लाइंस हैं, यानी ये जो इमेजिनरी लाइंस हम ड्रॉ कर चुके थे लैटिट्यूड, इससे भी हम करेक्ट पोजीशन किसी भी जगह की फाइंड आउट नहीं कर पा रहे थे, तो हमें कुछ और लाइंस की ज़रूरत थी, लाइक जो इस तरीके से इंटरसेक्ट करे, यानी इस तरीके से हो, ठीक है, ताकि हम बता सके जब इस तरीके से कोई लॉन्गिट्यूड है तो मैं यहाँ पर हूँ, तो मैं बता सकूँ कि मैं इस लैटिट्यूड और इस लॉन्गिट्यूड पर हूँ। अगर आप यहाँ पर हो तो आप बता सको आप इस लैटिट्यूड या ये जो लॉन्गिट्यूड आ रहा है इस पर हो। सो इसीलिए हमें यहाँ से लॉन्गिट्यूड की जरूरत पड़ती है, क्यों? टू फिक्स द पोजिशन। अब रिलेट कर पा रहे हो, टू फिक्स द पोजिशन ऑफ योर प्लेस इट इज नेसेसरी टू नो समथिंग मोर देन द लैटिट्यूड, क्योंकि लैटिट्यूड से वो प्रॉब्लम जो थी वो सॉल्व हो ही नहीं पा रही थी, क्योंकि पोजीशन बताने के लिए कुछ और लाइंस की जरूरत थी। जैसे कि वही अभी जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया है, तो बुक में भी इसी तरीके का एग्जांपल है कि टोंगा आइलैंड जो कि पैसिफिक ओशन में है, एंड मॉरिशस आइलैंड जो कि इंडियन ओशन में है, मतलब इंडियन ओशन है ये, आर सिचुएटेड ऑन द सेम लैटिट्यूड। ये 20 डिग्री साउथ पर ही है, 20 डिग्री साउथ पर है अगर हम देखें, लेकिन एक पैसिफिक आप देखो तो ये कितना इधर हो जाएगा, और इसी तरीके से अगर हम ये देखें जो क्या बोलते हैं मॉरिशस आइलैंड है, ये कितना इधर हो जाएगा। अगर हम देखें मॉरिशस आइलैंड कहाँ जाके पड़ेगा, अफ्रीका के पास, और अगर हम ये टोंगा देखें तो आप इधर से जाओगे तो इस तरीके से। तो सेम लैटिट्यूड 20 डिग्री पर होने के बावजूद भी ये कितना दूर थे, तो इसीलिए इट वॉज डिफिकल्ट कि हम लोकेट कैसे करें पोजीशन की, तो हमने क्या लिया फिर लॉन्गिट्यूड। अब लॉन्गिट्यूड के साथ एक और प्रॉब्लम आई, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड के साथ एक और प्रॉब्लम आई, अभी अभी जो हम पढ़ के आए हैं वो सब क्या है, इक्वल लेंथ के हैं। मतलब देखो लैटिट्यूड के साथ क्या था, लैटिट्यूड तो जो इक्वेटर था, यानी जो एक तरीके से अर्थ को हाफ में से डिवाइड कर रहा था, वो सर्कल सबसे बड़ा होने वाला था, तो हमने नंबरिंग वहां से स्टार्ट कर दी, ठीक है। लेकिन अब मेरिडियंस में क्या है, ये तो सब इक्वल लेंथ के हैं, तो बड़ी प्रॉब्लम आई कि भाई अब नंबरिंग स्टार्ट करें तो कहाँ से करें। तो अब उस टाइम पे तो क्योंकि देखो यूके का बहुत ज्यादा वो था, एक तरीके से बोलबाला था यूके, मतलब पावरफुल था, तो वहां पर डिसाइड होता है सभी कंट्रीज मिलके और यूके के इन्फ्लुएंस से डिसाइड करते हैं कि ग्रीनविच एक जगह है यूके में, ठीक है, ग्रीनविच एक जगह है यूनाइटेड किंगडम में, जहाँ पर ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी है। तो यहाँ से जो लॉन्गिट्यूड पास ऑन होने वाला था, मतलब यहाँ से जो लॉन्गिट्यूड पास ऑन हो रहा था, उसको हमने वैल्यू दी 0 डिग्री, ठीक है।
और इसी 0 डिग्री लाइन को हम, मतलब 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को हम क्या बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन भी बोलते हैं। जैसे कि हम वहां पर 0 डिग्री लैटिट्यूड को क्या बोलते थे, इक्वेटर, ऐसे ही 0 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन। ठीक है। और इसके बाद क्या है, देखो जैसे 0 डिग्री के जो इधर होने वाले हैं उसको फिर हम उसको लेटर ई से वो करेंगे इंडिकेट, यानी जैसे 0 डिग्री के जो भी इधर लॉन्गिट्यूड होंगे वो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री ईस्ट ईस्ट ईस्ट, यानी कि वो ईस्ट में है। और ऐसे ही जो 0 डिग्री के इधर होंगे उनको हम लेटर डब्ल्यू यानी वेस्ट से करेंगे, क्योंकि इधर ईस्टर्न हेमिस्फीयर हो जाएगा और इधर वेस्टर्न। ठीक है। प्राइम मेरिडियन एंड 180 डिग्री इंटरनेशनल डेट लाइन। अब 0 डिग्री तो हमारी कौन सी हो गई, प्राइम मेरिडियन, और 180 डिग्री ये इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन। यहाँ से मतलब 180 डिग्री के इधर क्या हो रहा होता है, कुछ और डेट हो रही होती है, और 180 डिग्री के इधर कुछ और डेट हो रही होती है। ये इंटरनेशनल डेट लाइन है। ये डिवाइड कर देती है अर्थ को 2 इक्वल हाफ्स में। ठीक है। इसके प्राइम मेरिडियन के अगर हम इधर देखेंगे, ईस्ट में देखेंगे तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और प्राइम मेरिडियन के वेस्ट में देखते हैं तो वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ठीक है। और वही जो मैंने आपको बताया अभी, ई और डब्ल्यू से हम इसको फिर इंडिकेट करते हैं। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि देखो, जैसे सपोज एट, मैं आपको डायग्राम से समझाती हूँ, ये 0 डिग्री है। ठीक है। ये हमारी 0 डिग्री जो भी हमने बात करी लॉन्गिट्यूड, ये प्राइम मेरिडियन है। इस तरीके से 15-15 डिग्री पे आप लाइंस देख रहे हो। ये 30 डिग्री है, देन ये 45 है, देन ये 60 है। तो ऐसे 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 करके जब हम यहाँ 180 पे पहुंचेंगे, यानी बिल्कुल देखो जो इसके बिहाइंड में है ये 180 डिग्री है। अब ये हम यहाँ से गए तो हमने बात करी ना, इसके जो ईस्ट में होगा हम उसको डिनोट कर रहे हैं किससे, ई से। देखो हर लॉन्गिट्यूड के बाद ई है। ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके जब हम यहाँ पहुंचे तो हम इसको क्या बोलेंगे, 180 डिग्री ईस्ट। राइट। अब ऐसे ही करके ये 15 डिग्री वेस्ट होगा, देन ये 30 डिग्री वेस्ट होगा, 60 डिग्री होगा, लाइक मतलब 45-60, इस तरीके से ऐसे करके जब हम यहाँ पहुंचेंगे तो हम इसको बोलेंगे 180 डिग्री वेस्ट। मतलब लाइन सेम है, यानी कि 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट सेम लाइन पर है। जब हम इधर से जाते हैं तो हम उसको क्या बोल देते हैं, 180 डिग्री वेस्ट, और जब हम इधर से जाते हैं तो हम उसको क्या बोल देते हैं, 180 डिग्री ईस्ट, यानी दिस इज द सेम लाइन। सो इट इज इंटरेस्टिंग फैक्ट। और यही 180 डिग्री ईस्ट बोलो या तो 180 डिग्री वेस्ट बोलो, यही क्या है, इंटरनेशनल डेट लाइन। ठीक है। ये इंपॉर्टेंस इसकी है क्योंकि ये डेट लाइन है। और ऐसे ही प्राइम मेरिडियन का रोल हम क्या देखेंगे, प्राइम मेरिडियन का रोल ये है कि क्योंकि लॉन्गिट्यूड और टाइम आपस में इनका एक रिलेशन है, क्योंकि लॉन्गिट्यूड से हम टाइम डिसाइड करते हैं, तो यहाँ पर जो प्राइम मेरिडियन है, जो प्राइम मेरिडियन इस 0 डिग्री पर टाइम हो रहा होता है, तो पूरे वर्ल्ड के लिए इसी को स्टैंडर्ड टाइम माना जाता है। इसीलिए से, क्योंकि ये ग्रीनविच से निकलता है, इसे जीएमटी भी बोलते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम। ठीक है। अभी हम इनसे आगे समझेंगे। ठीक है। पहले हम देखते हैं ये क्या है। अब हमने ये देखा, ये सारे लॉन्गिट्यूड्स थे। ठीक है। जिन्हें हम मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। ये क्या है, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड है। अब देखो ये जैसे इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे पर, तो हम यहाँ से अपनी पोजीशंस बता सकते हैं कि ये पोजीशन है या ये पोजीशन है, लाइक दिस। ठीक है। सो ये ग्रिड है, मतलब ग्रिड इज अ नेटवर्क ऑफ पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। नाउ यू कैन बेटर अंडरस्टैंड व्हाट इज ग्रिड। यानी ग्रिड क्या है, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड का एक नेटवर्क है, जिससे कि एंड ग्रिड हेल्प्स अस टू लोकेट द पोजीशन। जैसे कि इजीली हम देखो यहाँ पर देखें, अब ये हमारे लॉन्गिट्यूड हो गए, ये हमारे लैटिट्यूड हो गए। ठीक है। तो अब सपोज दैट हम, मैं ए प्लेस पर हूँ या आप लोग बी प्लेस पर हो या समवन कोई अनदर पर्सन सी प्लेस पर है, तो हम अपनी पोजीशन लोकेट कर सकते हैं, क्योंकि ये 1 डिग्री क्या हो गया, ये लॉन्गिट्यूड हो गया। सपोज दैट हम इसको मान लेते हैं ईस्ट लॉन्गिट्यूड, तो यानी हम ई ई ई इनके सामने इंडिकेट कर देते हैं। ऐसे ही ये क्या हो गया, लैटिट्यूड हो गया, लेटे हुए सर्कल, तो हम सपोज दैट इनको नॉर्थ मान लेते हैं, यानी कि ये ए डिग्री नॉर्थ है, बी डिग्री नॉर्थ है, सी डिग्री। तो अब आप इजीली इस ए प्लेस की पोजीशन बता सकते हो, कैन यू फाइंड आउट। क्योंकि देखो आप कैसे बताओगे, आप बोलोगे 1 डिग्री ईस्ट पर हो आप। ठीक है। 1 डिग्री ईस्ट और बी डिग्री नॉर्थ। इज इट क्लियर। इसी तरीके से आप इसका बता सकते हो। आप यहाँ पर हो तो आप कैसे बताओगे कि 1 डिग्री ईस्ट पर हो एंड डी डिग्री नॉर्थ पर हो, दिस इज द पोजिशन ऑफ दिस बी। ठीक है। सो नाउ यू अंडरस्टूड कि ग्रिड क्या है, ये नेटवर्क ऑफ पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, एंड इट हेल्प अस टू लोकेट द पोजीशन। एंड ये एग्जांपल भी है कि कैसे हम अपनी पोजीशन यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं।
नाउ टाइम जोन्स ऑफ द वर्ल्ड। देखो, ये है ग्रीनविच, जिसके बारे में हम अभी भी पढ़ के आए, है ना, 0 डिग्री जिसे हम बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन भी हम जिसे बोलते हैं। ठीक है, प्राइम मेरिडियन के हमने इधर क्या पढ़ा था, जो भी लॉन्गिट्यूड डिनोट होंगे वो ई से होंगे। ठीक है, ईस्ट, जैसे कि अब ये है, ये ईस्ट लॉन्गिट्यूड हो गए, सारे ईस्टर्न हेमिस्फीयर है। इसी तरीके से ये क्या है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर है। तो रिमेंबर दिस, यहाँ पर जो टाइम हो रहा होता है, ग्रीनविच पर जो टाइम हो रहा होता है पूरे वर्ल्ड के लिए, वो स्टैंडर्ड टाइम है। और क्योंकि हमारी जो अर्थ है, याद है वो कैसे घूम रही थी, वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूम रही थी, यानी ये जो पार्ट है ये सन को पहले फेस करेगा। तो इसीलिए जो ग्रीनविच के ईस्ट में जितनी भी जगहें हैं, वो क्या है, वो ग्रीनविच जो टाइम है, यहाँ पर जो टाइम है उससे आगे चलती है। तभी आप देख रहे हो यहाँ पे +1 लिख रहा है, यानी कि इस वाली जगह पर ये ग्रीनविच पे, अगर सपोज दैट मैं मानूं 12 PM हो रहे हैं, यानी दोपहर के 12 बजे है, यानी ग्रीनविच पर सन एकदम ऊपर है, सर के ऊपर है यहाँ पर। ठीक है, सर के ऊपर है और यहाँ दोपहर के 12 बजे है, 12 PM। ठीक है, तो अब यहाँ पर +1 है, यानी ये 1 घंटा आगे है। ठीक है, 1 घंटा आगे यानी 15 डिग्री की जगह होगी। इस तरीके से +2 है, यानी यहाँ पर 30 डिग्री हम कहेंगे, ये 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड होगा। इस तरीके से +3 +4 ये सब प्लस में चलेंगे, ग्रीनविच के ईस्ट में जो भी टाइम होगा वो प्लस में चलेगा। तभी आप देखो इंडिया का टाइम यहाँ पर, इंडिया +5.5, 5 hour 30 minutes आगे चलता है। नाउ यू कैन अंडरस्टूड कि वो जो हम बोलते हैं 5.5 घंटे आगे है, वो कैसे है, क्योंकि ग्रीनविच पर जो भी टाइम हो रहा होता है, हम अपने लॉन्गिट्यूड से मेजर करके वो निकाल सकते हैं। यानी कि हम कहें 5 घंटे, इट मीन समथिंग 1 घंटे पे 15 डिग्री बदलते हैं, यानी 75 डिग्री और प्लस हाफ और है, तो हम कह सकते हैं कि क्योंकि 1 डिग्री पे 15 डिग्री है, अब ये हाफ है तो 7.5 के करीब, तो यानी 75 और 7.5 हमारा कहाँ पर है, ये 82.5 के आसपास है। तो नाउ यू कैन अंडरस्टूड, क्योंकि हमारा क्या है, हमारा जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो कहाँ से लिया जाता है, 82.5 से, इसीलिए हम 5.5 घंटे आगे हैं। क्लियर। अब यहाँ देखो ग्रीनविच के वेस्ट में जो भी जगह देखोगे वो माइनस में है, क्योंकि ग्रीनविच पर अगर 12 बजे है तो यहाँ पे क्या बजे होंगे फिर, यहाँ पर अगर दोपहर के 12 बजे 12 PM है, तो यहाँ पे अभी सुबह के फिर 11 ही बजे होंगे। यहाँ पे अगर हम देखेंगे -3 है, तो 12 में से 3 आप वो कर लो, तो यानी यहाँ 9 बजे होंगे। ठीक है, अभी क्लियर है। इस तरीके से अब क्यों भाई इसको 12-12 में ही बांटा है, ये -12 है और ये इधर +12 है, ये जो आप देख रहे हो -12 है इधर और इधर +12 है, तो 24 में ही क्यों बांटा है, क्यों बांटा हमने 24 में, हमने 25, 26, 28 में क्यों नहीं बांटा, क्यों, क्योंकि देखो हमारी अर्थ जो है वो पूरा एक ऐसे अपने ही एक्सिस पे ऐसे पूरा चक्कर लगाएगी। देखो अपने ही एक्सिस पे जब वो पूरा घूमेगी, एक चक्कर लगाएगी, तो ये एक सर्कल बना दिया। सर्कल कितने का होता है, 360 डिग्री का। अब 360 डिग्री का होता है सर्कल, और क्योंकि ये हमें पता है कि वो एक जो सर्कल है वो कितने घंटे में पूरा करती है, 24 में, तो हमने 360 को 24 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो 15-15 डिग्री पे इसीलिए 1 घंटा चेंज हो जाता है। ठीक है, क्लियर है। 15-15 डिग्री पे 1 घंटा चेंज हो जाता है यहाँ पे ऐसे करके। अब लॉन्गिट्यूड एंड टाइम, लॉन्गिट्यूड एंड टाइम की अगर हम बात करें, तो लॉन्गिट्यूड एंड टाइम का क्या रिलेशन है, क्योंकि देखो सन रेगुलरली राइज होता है, सेट होता है, कभी छुट्टी पे तो जाता नहीं है ना। तो इसी से हम क्या कह सकते हैं, ये एक तरीके से बेस्ट टाइम कीपर है थ्रू आउट द वर्ल्ड। आपने देखा भी होगा, पहले अगर हम हिस्ट्री में जाएं तो बहुत सारे लोग हिस्ट्री में, उनके पास कोई वॉच वगैरह तो होती ही नहीं थी, वो इसी तरीके से सन सेट कब हो रहा है या सन राइज कब हो रहा है, उसी के बेसिस पे वो टाइम निकाल लेते थे। जंतर मंतर भी देखोगे दिल्ली में जाके या जयपुर में देखोगे, तो उस तरीके से वो टाइम को क्या करते थे, सन के अकॉर्डिंगली निकाल लेते थे। तो इसको हम सन को बोल सकते हैं कि ये क्या है, एक तरीके से टाइम कीपर है थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो हमने लोकल टाइम कैन बी reckoned by the shadow cast by the sun which is the shortest at noon, जो कि हमें पता ही है दोपहर को एक तरीके से क्या होती है, जो वो होती है शॉर्टेस्ट होती है शेडो, मतलब दोपहर में तो एक तरीके से 12 बजे वो होती ही नहीं है। ठीक है, शॉर्टेस्ट होती है एट नून, एट लॉन्गेस्ट होती है कब, सनराइज और सनसेट के समय। ठीक है, तो उस तरीके से हम सन के अकॉर्डिंग टाइम निकाल लेते हैं। क्योंकि कैसे, प्राइम मेरिडियन पर ग्रीनविच जो हमने अभी पढ़ी 0 डिग्री, वहां पर हाईएस्ट पॉइंट, यानी अगर सन बिल्कुल ओवरहेड है, यानी सन ओवरहेड है, तो हम मान लेंगे जब सन ओवरहेड होगा कि यहाँ दोपहर के क्या बजे हैं, 12 बजे। तो यानी मेरिडियंस फिर जहां जहां से वो मेरिडियन पास हो रही है, हम मानेंगे उस चीज को
कि यहाँ पर जब सन ओवरहेड होगा, बिल्कुल सर के ऊपर होगा, तो ये माना जाएगा कि यहाँ पर क्या बजे हैं, 12 बजे हैं। और अब जब यहाँ पर दोपहर के 12 बजे हैं, तो ये ऑलरेडी हम रिलेट कर चुके हैं कि ये सब क्या होंगे, आगे होंगे, अहेड होंगे, और ये सब बिहाइंड होंगे। और कैसे होंगे, हर 15 डिग्री पे +1, फिर इस तरीके से +2, इसी तरीके से इधर हर 15 डिग्री पे माइनस। ठीक है, सो इस तरीके से हमने करा, क्योंकि अर्थ रोटेट करती है वही वेस्ट टू ईस्ट, जैसे मैंने बताया आपको। सो ग्रीनविच के जो ईस्ट में है वो अहेड है, और ग्रीनविच के जो वेस्ट में है वो बिहाइंड है। और ये चीज जो हमने अभी समझी, टाइम टेकन बाय सन टू कवर 1 डिग्री इज 4 मिनट। 1 डिग्री मतलब 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड को कवर करने में सन को क्या लगता है, 4 मिनट्स। ठीक है, टाइम टेकन बाय सन टू कवर 15 डिग्री, ऑब्वियसली अगर 15 डिग्री है और 1 डिग्री को कवर करने में 4 मिनट लग रही है, तो 15 डिग्री को कवर करने में कितना लगेगा, 1 आवर। ठीक है, इसी तरीके से क्योंकि पूरा जो सन है वो पूरा अर्थ को, मतलब अर्थ जो है पूरा का पूरा ऐसे घूम रही है ना, पूरा का पूरा ऐसे घूम रही है, तो 360 डिग्री घूम रही है। तो 360 डिग्री को अगर हम 4 से, क्योंकि एक लॉन्गिट्यूड को क्रॉस करने में 4 मिनट लग रही है, और क्योंकि अर्थ तो पूरा घूमेगी, पूरा सर्कल लगाएगी, रोटेट करेगी, तो 1440 मिनट। ओके, अब हम 1440 मिनट को अगर डिवाइड कर लें 60 से, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं, तो आपके 24 घंटे आ जाएंगे। ठीक है, इस वजह से हमने उसे 24 टाइम जोन्स में डिवाइड करा है। नाउ अंडरस्टूड क्यों हमने अर्थ को अपना 24 टाइम जोन्स में डिवाइड करा है। द अर्थ हैज बीन डिवाइडेड इनटू 24 टाइम जोन्स, जो अभी हमने इधर देखा था ना, ये इधर +12, और ये वाला +12 और ये -12, इसीलिए ये क्या है, 24 टाइम जोन्स में डिवाइडेड है, और ईच जोन कवर 15 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड। नाउ क्लियर कि क्यों था वो 24 जोन्स में डिवाइड। सो व्हाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम। अब हम इंडिया के लिए भी अगर हम देखें, जैसे हमने वर्ल्ड के लिए देखा, वर्ल्ड के लिए स्टैंडर्ड टाइम कहाँ पर है, 0 डिग्री, या हम प्राइम मेरिडियन बोल सकते हैं। जब सन वहां ओवरहेड होता है तो दोपहर का 12 बजे वहां मान लिया जाता है, और उस हिसाब से टाइम सेट करा गया है पूरे वर्ल्ड के लिए। इसी तरीके से इंडिया में भी दिक्कत थी। इंडिया में क्या दिक्कत थी, अगर देखो आप, ये देखो जो वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड है, ये क्या है, 68 डिग्री ईस्ट, और जो ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड है ये क्या है, 97 डिग्री ईस्ट। अभी अभी हमने पढ़ा, क्योंकि 1 डिग्री क्रॉस करने में सन रेज को 4 मिनट्स लग रही है। क्लियर, यानी जब सन यहाँ पर होगा ना, अरुणाचल प्रदेश में होगा, तो सन अगर यहाँ पर सपोज दैट के 5 बजे सनराइज हो रहा है, ठीक है, 5 बजे अगर सनराइज हो रहा है, तो जैसे वो एक लॉन्गिट्यूड क्रॉस करेगा, तो 5 बज के 4 मिनट पे वो यहाँ दिखेगा। इस तरीके से फिर वो दूसरा लॉन्गिट्यूड क्रॉस करेगा, तो 5 बज के 8 मिनट पे फिर वो यहाँ दिखेगा। इस तरीके से वो तीसरा लॉन्गिट्यूड क्रॉस करेगा, तो 5 बज के 12 मिनट पे वो यहाँ दिखेगा। मतलब एवरी लॉन्गिट्यूड क्रॉस करने में 4 मिनट लग रही है। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि अगर वो यहाँ 5 बजे सनराइज हो रहा है, दिस इज 97 डिग्री ईस्ट, नाउ दिस इज 68 डिग्री ईस्ट। सो कितना डिफरेंस आ रहा है, अगर मैं देखूं 97 से आप 68 को अगर डिडक्ट करते हो, तो करीबन करीबन 29 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है, राइट। अब अगर 29 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है 1 मिनट क्रॉस करने में, क्या लग रहे थे, सॉरी 1 डिग्री क्रॉस करने में क्या लग रहे थे, 4 मिनट लग रहे थे। अब अगर ये 29 का आ रहा है, तो 29 × 4, यानी कि अगर मैं कहूँ तो सीधा सीधा ये कितना हो गया, 116 हो गया। ठीक है, 116 मिनट का डिफरेंस आ रहा है। 116 मिनट या करीबन करीबन आपको 2 ही घंटा, मतलब ऑन एन एवरेज हम माने तो 2 घंटे का डिफरेंस आ रहा है। इट मीन्स यहाँ अगर सनराइज 5 बजे हो रहा है, यहाँ अरुणाचल में बैठे अगर किसी भी पर्सन को सनराइज 5 बजे मतलब वो देख पा रहा है, तो यहाँ गुजरात में अगर वो डिब्रूगढ़ के यहाँ आसपास है, तो उसको सनराइज 7 बजे दिखेगा। क्लियर। अब ऐसे तो बहुत दिक्कत होने वाली थी। सपोज दैट कि वो वहाँ 5 बजे उठ के वो बोल रहा है भाई सनराइज हो गया है, उस हिसाब से यहाँ वाला उसको वो 7 बजे दिख रहा है, तो ट्रेन के टाइम्स कैसे सेट होने थे, फ्लाइट्स के टाइम कैसे सेट होने थे, ऑल ओवर द कंट्री जो मीटिंग सेट होती हैं वो कैसे सेट होनी थी। तो इस चीज को, इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए क्या किया गया, जो लॉन्गिट्यूड मिडिल ऑफ द इंडिया पास ऑन हो रहा था, लाइक यहाँ से भी उसका इक्वल डिस्टेंस आए और यहाँ से भी इक्वल डिस्टेंस आए, उसको क्या मान लिया गया, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, दैट इज IST। ओके, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, दैट मीन्स अब यहाँ पर जो टाइम होता है, ठीक है, यहाँ पर जो टाइम होता है वही यहाँ पर भी वॉचेज में दिखता है, और वही यहाँ पर भी दिखता है। यानी अब टाइम इसके हिसाब से होता है, ना वो यहाँ के हिसाब से होता है, ना वो यहाँ के हिसाब से होता है। इस लाइन पर जो टाइम हो रहा होता है,
टाइम उसके हिसाब से पूरे इंडिया में होता है। और क्योंकि इस पर जो टाइम हो रहा होता है, अगर हम वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में लें तो ये कितना है, अभी अभी हमने देखा था ना, जब हम यहाँ पर थे तो एक मिनट, यस, दिस वाज लाइक, जब हम, क्योंकि ये वही है हमारा 82 हाफ, ठीक है, ईस्ट। तो ये कितना था, अभी हमने देखा था ना, ये 5.5 घंटे आ गया है। तो ये वाला जो जीएमटी है, इससे ये 5.5 घंटे आ गए वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें, ठीक है। सो पूरे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ये लोकल टाइम है, क्योंकि ये, और इसको क्यों कंसिडर किया गया लोकल टाइम, बिकॉज ऑफ इट पासिस फ्रॉम द मिडल ऑफ द इंडिया, ओके। एंड जो हम देखें, जो ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड है और जो वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड है, देर इज अ डिफरेंस ऑफ 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स। सो दैट्स वाई टू अवॉइड दिस प्रॉब्लम, we what we did, we taken this longitude as a Indian standard time। अब यहाँ पर जो हो रहा होता है हम उसको मान लेते हैं क्या, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, क्योंकि वो इसके लिए भी इक्वल है और इसके लिए भी इक्वल है। तो ये आपको याद रखना है, 82 डिग्री, इसको हम 30 मिनट भी बोल सकते हैं या हाफ भी बोल सकते हैं, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। सो आई गेस क्लियर है अब आपको ये चीज। और ये कितना आ गया है, 5.5 घंटे आ गए वर्ल्ड के टाइम से, ठीक है, जीएमटी, ग्रीनविच मीन टाइम, उससे हम 30 मिनट्स अहेड है। सो आई गेस आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हो। थैंक यू।